नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेश धाकड़ जी राठखेड़ा, जो राज्य मंत्री हैं लोक निर्माण विभाग के, शिवराज कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण सदस्य। मध्य प्रदेश की राजनीति में वो लोग जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति के मायने बदल दिए, उनमें से वो भी एक हैं। सुरेश जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेश जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में करीब 2 साल पहले मध्य प्रदेश ने एक बदलाव देखा, और वो बदलाव साधारण बदलाव नहीं था। राजनीति में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का बदलाव हुआ, सिंधिया जी जैसे व्यक्तित्व का कांग्रेस को छोड़ना, उनके साथ आप और आप जैसे तमाम कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, समर्पित सिपाही थे, उनका कांग्रेस को छोड़ना, उस घटनाक्रम को कांग्रेस के नज़रिए से और भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं उस बदलाव को? सबसे पहले तो प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और साधुवाद। आपने मेरे को आपके चैनल में बुलाया और मेरे को समय दिया। जब हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार थी, सरमंत महाराज साहब का सदैव एक ही सोच रहता है कि वो राजनीतिक कुर्सी के लिए कभी नहीं करते। वो जनसेवा उनका भाव है, जनसेवा करने का उनका उद्देश्य रहता है। और जो कोई नई बात नहीं है, 3-4 पीढ़ी का मेरे को ध्यान है कि महाराज साहब का पूरा परिवार का एक ही ध्येय रहता है कि हम जनसेवा करें। सरमंत महाराज साहब ने कांग्रेस की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा योगदान रहा तो सरमंत सिंधिया महाराज का रहा। जब सिंधिया महाराज ने जनता की बात को वहां तक रखा, उसको अनसुना करते चले गए। कई ऐसी योजना थी, सिंधिया महाराज ने कहा हमको लाड़ी लक्ष्मी योजना बंद नहीं करना, हमको जो 1-1 हजार रुपए हमारी माता बहनों को, बेटियों को मिलते थे साग और सब्जी के लिए, वो बंद नहीं करना। सम्मान योजना हमको बंद नहीं करना। हमको अपनी बेटी की शादियों के लिए जो पैसा मिलता था उस योजना को हमें बंद नहीं करना। तीर्थ दर्शन योजना बंद नहीं करनी। हमने जो वादा किया था कि हम 8 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, उस पर महाराज ने कहा, कई बार चर्चा की, उसका रिजल्ट निकल के आया कि मध्य प्रदेश का जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने श्रीमंत सिंधिया जी को कहा कि मैं ये पूर्ति नहीं कर पाऊंगा और आपको लड़ाई लड़नी है तो रोड पर उतर जाओ। सिंधिया महाराज का भाव था और सिंधिया जी का सदैव सोच रहता है कि मैं जनसेवा कैसे करूं। जब पब्लिक की खातिर श्रीमंत महाराज साहब को ये निर्णय लेना पड़ा, हम सबको ये निर्णय लेना पड़ा। जब हम जो वादे करके चुनाव जीत के आए, वो वादे हम पूरे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। और जो कोई नया निर्णय नहीं है। 68 में श्रीमंत महाराज साहब की दादी अम्मा महाराज विजयराज सिंधिया महाराज ने भी इस सरकार को बदला, और दूसरी बार इस सरकार को बदला तो श्रीमंत सिंधिया महाराज ने बदला। तो ये इतिहास रहा इस परिवार का। क्यों? ये जनसेवा का इनका भाव है, जनसेवा के भाव से राजनीति करते हैं। लोग कहते हैं कुर्सी के लिए करते हैं, मैं कहता हूं सिंधिया परिवार कुर्सी के लिए राजनीति कभी नहीं करता। जैसा कि आपने कहा कि सिंधिया परिवार जो है वो जनता की राजनीति करता है, जनसेवा की राजनीति नहीं करता। कुर्सी की भूख सिंधिया परिवार को नहीं है। सिंधिया जी ने भाव विहल होके, भावावेश में अभी कुछ दिन पहले ही ये कहा कि मेरे जो है अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो उन पर तंज कस रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं अभी तो हम 72 साल के हो रहे हैं, हम बूढ़े नहीं हैं, कमलनाथ जी बूढ़े नहीं हैं। और सिंधिया जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कांग्रेस में रहते तो जवान रहते, अब भारतीय जनता पार्टी में जा गए हैं तो ऐसी फीलिंग आ रही है। क्या कहेंगे इस बात पर? आदमी उनका सोच है, किस नजरिया से वो देखते हैं। सिंधिया महाराज का एक भाव रहता है। सिंधिया महाराज अपने भाव की बात को कहते हैं, अंदर की बात को बाहर तक लाते हैं। सिंधिया महाराज ने ये नहीं कहा, सिंधिया महाराज ने कहा 50 क्रॉस कर गया तो उसके बाद उसमें गिनती आती है। सिंधिया महाराज जवान थे, जवान है, और अभी तो बहुत आगे तक सिंधिया महाराज को जाना है, बहुत लंबा चल रहा है। सिंधिया महाराज को बहुत आगे, बहुत ऊंचाइयों को छूना है। और सिंधिया महाराज का
ये भाव नहीं था। कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। उनको इस समय मध्य प्रदेश में कोई नहीं दिखता, केवल सिंधिया महाराज दिखते हैं। उनको बीजेपी नहीं दिखती। उनको डर है तो सिंधिया महाराज से डर है, क्योंकि वो समझते हैं कि सिंधिया जी ने जब सरकार गिरा दी तो जब पुनः सरकार है भाजपा की अच्छे मतों से बनेगी, फिर सरकार बीजेपी की मध्य प्रदेश में बनेगी। और महाराज का भाव ये नहीं रहता। महाराज का सदैव भाव पब्लिक के साथ था, हमेशा जुड़ाव रहता। और सिंधिया जी कितने दौड़े आप करते, आप देखते हो कि सिंधिया महाराज के साथ जो 2 दिन दौड़े करता वो घर बैठ के रह जाता। सिंधिया जी बहुत मेहनत करते हैं, और सिर्फ मेहनत करते हैं तो केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए कि हमारे प्रदेश को ऊंचाई पर कैसे लाया, उसके लिए सिंधिया जी सदैव मेहनत करते रहते हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि चूंकि सिंधिया जी का एक डर है, हालांकि कांग्रेस हमेशा इस मौके की तलाश में थी और लगातार कहती रही है कि देखो अभी कांग्रेस से गए हैं, अभी समझ में आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी उनको साइड लाइन कर देगी। पहले तो इस पर संशय था कि सिंधिया जी और सिंधिया जी के समर्थकों को कितनी तवज्जो मिलती है। फिर आप लोगों को टिकट भी मिले, आप लोग जनता की अदालत में गए, दोबारा से जीत के आए, फिर बेहतर मौका मिला। और अब मौका मिल भी गया हो, लेकिन मौके के बाद जिस प्रकार की सरकार के साथ आपकी कदम ताल है, जिस प्रकार की मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी कदम ताल है, तो जो कांग्रेस कहती थी कि सिंधिया जी और सिंधिया जी के लोग हमेशा हाशिए पर रहेंगे, आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप बाहरी हैं कांग्रेस में, कांग्रेस से आए हैं भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से, मुख्यमंत्री जी के व्यवहार से? आप तो ये देखिए, इस समय मध्य प्रदेश में शिव ज्योति की जोड़ी है, और जहां शिव ज्योति एक हो तो दुखी होने का तो मतलब ही नहीं है। आप मेरे को ही देख लो, लोग कहते हैं कम वजन मिलता। मैं पहली बार का विधायक था, और मैं जब मुझे इतना बड़ा पद दिया, मुझे मंत्री से नवाजा, और जब मुझे मंत्री बनवाया था उस टाइम में पंचायत में सरपंच और पंच भी नहीं था। इससे ज्यादा इस परिवार में क्या मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूं, सिंधिया महाराज ने बहुत काम किए, लेकिन एक काम ऐसा नेक किया कि हम जैसों को उस नरक में से लाके और स्वर्ग में ले आए। रामराज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को आप स्वर्ग मानते हैं और कांग्रेस को नरक मानते हैं? बिल्कुल नरक था वहां, ये था ही नहीं कुछ। भाजपा का कितना सुख मिला, कितना सुकून मिलता है। और भाजपा सदैव धर्म को और काम करती है। जैसे भाजपा के काम देखिए आप, राम मंदिर बनाएंगे तो बाटे में कांग्रेस चिल्लाती थी कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कसम भगवान की खाते हैं। तो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इनको तारीख भी बताई, नींव भी भराई और मंदिर का काम चालू। धारा 370 नहीं हटेगी, गदर हो जाएगा। मच्छर नहीं उड़ पाया, धारा 370 हट गई। तलाक को देख ले लो आप, कहीं कुछ नहीं हो पाया। और भाजपा में जो निर्णय होते हैं वो कोई पार्टी में निर्णय इस देश में हो नहीं पाते। उसी का रिजल्ट है कि आज देखो भाजपा जहां 2 सीट लेके पूरे देश में थी, आज पूरे देश में बहुमत के साथ सरकार बनाए। इससे अच्छा कोई दल नहीं है, इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं है। और बाकी हमने तो आके यहाँ सुकून महसूस किया, बड़ी खुशी और प्रसन्न है कि यहाँ कुछ ना कुछ रोज होता। कांग्रेस में महात्मा तरह बैठे रहे तो कुछ करते नहीं थे, और यहाँ हम ये परेशान है, रोज काम करना पड़ता है, रोज कुछ ना कुछ करोगे। कांग्रेस के तुलना में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनका हर नेता पहले कार्यकर्ता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, कोई भी हो, पहले वो कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता का जो आप कह रहे हैं कि इतना काम कराते हैं कि महसूस हो जाता है कि हाँ कार्यकर्ता ही हैं। आपको पता है कि जब सिंधिया महाराज आते हैं, दौड़े पे आते हैं, सिंधिया महाराज का भाषण आपने सुना होगा। जब सिंधिया महाराज खुद ही ये कहते हैं मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, तो हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं इस पार्टी के, और पार्टी जो भी जवाबदारी हम लोगों को देती है हम बखूबी उसको निभाते हैं और प्रसन्न होकर उस काम में लग जाते हैं, उसका रिजल्ट भी आते हैं। मैं 14 महीने कांग्रेस की सरकार में रहा। मैं अपने क्षेत्र के लिए, मैं इस चैनल पर नहीं कह रहा, बाकी 14 पैसे का विकास नहीं करा पाया था। और जैसे मैं इस सरकार में आया, मेरे यहाँ एक योजना थी 300 करोड़ की योजना थी सकला डैम की। 4 साल से प्लान बना डाला था, नहीं हो पा रहा था। मैंने सिंधिया महाराज को कहा, उस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कहा, दोनों ही इन नेताओं ने उस डैम को 11 तारीख को स्वीकृति मेरे को दिला दी दिल्ली से, और मेरे क्षेत्र में 4 या 5 दिन बाद
हमारे विभाग के मंत्री तुलसी जी जाएंगे और कलश यात्रा निकालेंगे। पुनः काम हम चालू करा रहे हैं, मशीनें मेरे यहाँ पहुंच गई हैं और एक बहुत बड़ी योजना है जिससे 65 गांव के लिए पानी जाएगा। इतनी बड़ी योजना कांग्रेस में रहते हम कभी नहीं कर पाते। और रोडों की बात करते हो तो मैं कह रहा हूं कि जाल बच गया। अभी मैंने 65 रोडें स्वीकृत कराई हैं PWD से, प्रधानमंत्री से, मतलब 65 रोड मैंने अपने क्षेत्र के लिए स्वीकृत कराई हैं। और इसी तरह पूरे प्रदेश में रोडों का जाल हम लोगों ने बिछाया। विकास इस पार्टी में आके बहुत विकास हम लोगों ने किया। अगर मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूं तो मुख्यमंत्री जी लगातार कोई ना कोई नवाचार करते रहते हैं। जैसे पिछले 1 वर्ष से वो इन्होंने संकल्प लिया था कि वो प्रकृति को बचाएंगे, तो रेगुलर नियमित कहीं भी हो देश में वो पौधारोपण कर रहे हैं, निरंतर पौधारोपण कर रहे हैं। और उन्होंने नेताओं से भी कहा, कार्यकर्ताओं से भी कहा कि भाई आपका जन्मदिन हो, परिवार में किसी का जन्मदिन हो तो पौधा लगाओ। वैसे ही अब वो प्रदेश के जो नौनिहाल हैं उनको खुशहाल रखने के लिए, प्रदेश की आंगनबाड़ियों को आम जनता से जोड़ने के लिए कि भाई ये जो बच्चे हैं देश का भविष्य हैं, ये जितनी सरकार की जिम्मेदारी उतनी समाज की। तो एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी, एक आंगनबाड़ी को गोद लें ये अभियान चलाया। बच्चों के लिए उन्होंने खिलौने और सामान मांगा। तो मध्य प्रदेश मतलब खुली बाहों से इस चीज का स्वागत कर रहा है, पूरे देश में सराहना हो रही है। आप कांग्रेस उनके इस अभियान को ड्रामा करार दे रही। देखो मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले ही कमलनाथ जी ने खिलौना मांगे थे। पीसी शर्मा जी ने हमारे कांग्रेस ने मांगे थे। क्यों मांगे? हमने मांगे तो ड्रामा हो गया। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का दिमाग की उपज देखिए आप। जो जो योजनाओं को इन्होंने छुआ, जो जो इन्होंने चालू किया, प्रदेश की बात छोड़िए पूरा देश उधर देखता। कल जब उन्होंने बच्चों के लिए, क्यों वो बच्चों के मामा थे, तो अपना अपना फर्ज पूरा किया, अपने बच्चों को खिलौना एकत्रित किए। तो आप ये भोपाल में देखिए कि लोग किस तरह उमड़ के आए। कोई टीवी दे रहा है, कोई कूलर दे रहा है, कोई पंखा दे रहा है, कोई बैग दे रहा है, कोई पेंसिल दे रहा है, कोई खिलौने दे रहा है। किस कदर गदर हुआ कि पूरा देश मुख्यमंत्री जी को देख रहा था। तो मुख्यमंत्री जी ने कोई नया काम ही नहीं किया। लाड़ी लक्ष्मी योजना किसने चालू की? मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई। तीर्थ यात्रा किसने की? मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई। बहन और बेटियों को लेके 1,000 रुपए किसने दिया? मध्य प्रदेश सरकार से चालू। और कल जो योजना चलाई इसका पूरे प्रदेश में एक अभियान चलेगा। और ऐसा एक आंगनबाड़ी नहीं बचेगी कि वहां सारी व्यवस्था हम लोग नहीं करेंगे। हमारा सोच है, हम अपना जन्मदिन मनाएंगे तो आंगनबाड़ी में जाकर क्यों नहीं मना? अपने बेटे के जन्म बर्थडे मनाएंगे तो आंगनबाड़ी में जाकर क्यों नहीं मनाते? और जब हम गांव में जाएंगे तो दान दाताओं की कमी नहीं है। कोई ये पैसे के लिए मुख्यमंत्री जी नहीं गए बाजार में कि एक पैसा एकत्रित करना। केवल मुख्यमंत्री इसलिए गए कि लोगों की भावना जागे, लोगों में जागरूकता आए। और गांव गांव में जाके हम जाए तो दाताओं की कमी नहीं है। जब हम गांव गांव जाएंगे, कोई गेहूं देगा, कोई चना देगा, तो उसको हम उपयोग वहां क्यों नहीं कर सकते? हम पिकनिक पे जा रहे हैं, हम पार्टी मना रहे हैं, तो आंगनबाड़ी पे जाएंगे, बच्चों के साथ मनाएंगे तो पूरा प्रदेश देखेगा और हमारी आंगनबाड़ी का सुधार होगा। और हमारा एक प्रण लिया मुख्यमंत्री जी ने कि 1.5 साल में एक भी बच्चा मध्य प्रदेश में कुपोषित ना रहना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लक्ष्य की ओर हम पूरी तरह बढ़ेंगे और लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में एक शब्द की वजह से बड़ा भूचाल आया हुआ था। वो शब्द था ओबीसी वर्ग को आरक्षण। ये जो नगरीय निकाय के चुनाव थे, पंचायत के थे, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर दोषारोपण कर रही है। कांग्रेस कह रही है चलो ये इतनी कवायद करने के बाद तो क्या हुआ, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए। इतना तो पहले ही दे रहे थे, नया क्या कर दिया? हम 27% दे रहे थे और इनकी वजह से ये पूरी योजना पानी में चली गई। आदि हैं बड़े भाई साहब, हम तो चुनाव करा रहे थे, तारीख तय हो गई थी, 27% आरक्षण करा रहे थे, फार्म लोग भरने लगे थे, तो हम गए कि कोर्ट गए। पहले तो जो हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने सुनवाई नहीं की तो दोबारा हाईकोर्ट चले गए, फिर भी सुनवाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट में भी इन पर कुछ नहीं बच पाया तो इन्होंने महाराष्ट्र का पेबला वहां रख दिया। और रख दिया तो इन्होंने पिछले वर्ग के संग धोखा दिया, हमने नहीं दिया। इन्हें क्या जरूरत थी कोर्ट जाने की? क्यों हाईकोर्ट गए थे? क्यों ये सुप्रीम कोर्ट गए थे? तो कोर्ट ये गए कि हम लोग गए, हम तो चुनाव करा रहे थे। तो अब जब फंस गए तो इन्होंने सुना, अपना वकील को वहां खड़ा नहीं किया। और फिर किया
तो इन्होंने महाराष्ट्र का इसको रख दिया वहां पे। इसलिए ये पिछड़े वर्ग का यदि वाकई कोई दोषी है तो वो कांग्रेस है। हम तो विश्वास जो रखता है, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का विश्वास देखिए, हिम्मत देखिए, और मैं तो दाद देता हूं। मैं कह रहा हूं हम कभी नहीं समझ लेते कि ऐसा होगा। हमने प्रण कर लिया था कि हम 27 से ज्यादा आरक्षण देंगे, क्यों कोर्ट हो नहीं पाएगा। लेकिन देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी की शक्ति देखो, उनका विश्वास देखो कि वो पुनः सुप्रीम कोर्ट गए, जबकि दोबारा वहां आशा ही नहीं थी कि हमारी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसका पूरे मध्य प्रदेश ने स्वागत किया। वो आरक्षण के तहत पुनः हम चुनाव में जा रहे हैं और फिर चुनाव करा रहे हैं आरक्षण साहब जी। जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना कमिटमेंट निभाया, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से ये कह रही है कि देखिए आदिवासी वर्ग और ओबीसी वर्ग दोनों भारतीय जनता पार्टी को समझ चुके हैं। चूंकि आप बहुत बड़ी संख्या में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए काम करते रहे, उनसे जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं और आगामी विधानसभा के फिर लोकसभा के लगातार चुनाव हैं, तो अब क्या ये जो वर्ग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और मजबूती से खड़े होंगे? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कलाई खुल गई है भारतीय जनता पार्टी। देखो आदमी, मैं अपनी विधानसभा की बताता हूं, उससे आप पूरे प्रदेश का समझ जाओ। जब मैं कांग्रेस से प्रत्याशी था तो मुझे 95% वोट आदिवासी भाइयों ने दिया था। और जब हम भाजपा में पहुंचे और सारी योजना लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने चालू की, तो 70 और 75% वही आदिवासी वर्ग ने मेरे को भाजपा में दिया। उसका रिजल्ट भी है। जब मैं कांग्रेस से लड़ा तो 8,300 वोट से चुनाव जीता, और मैं भाजपा से लड़ा तो 24,700 वोट से चुनाव जीता। क्यों? आदिवासी अच्छी तरह जानता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हमको बेवकूफ बनाती है। क्यों? कांग्रेस ने तो उनकी सारी योजना बंद की थी। लाडली लक्ष्मी योजना कौन ने की? भगवान ना करे कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो सम्बल योजना में 2-4 लाख रुपए मिलते तो कौन बंद किए? कांग्रेस ने किए। खाद्यान्न किसने बंद किया? कांग्रेस ने किया। बीमा किसने बंद किया? कांग्रेस ने बंद किया। कर्जा माफ किसने नहीं किया? कांग्रेस ने किया था। आज हमारा किसान इतना त्रस्त हो गया है कि कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान ने पैसा बैंक में दे नहीं पाया, तो इतना बोझ ब्याज का बढ़ गया। तो मैं धन्यवाद दूंगा इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और वादा निभाया कि आप चिंता न करें, जब तक मामा बैठा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा ब्याज इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने माफ कर दिया और बैंकों में पैसा भेज दिया। ये है फर्क कांग्रेस और बीजेपी। सांगठनिक स्तर पर बात करें तो अभी कमलनाथ जी ने अपनी एक सभा के दौरान ये कहा कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, ये कहा। तो अब चूंकि आप तो दोनों संगठनों में रहे हो, आपने तो दोनों तरफ की चीजों को महसूस किया है, तो बिल्कुल ईमानदारी से क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और कांग्रेस के संगठन में? आदि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में संगठन बचे ही नहीं कांग्रेस की जी हालत होती क्यों? कांग्रेस में संगठन नहीं है, सारे लोग नेता। और भाजपा में इतने संगठन है और ये संगठन अपना पूरा दायित्व निभाते हैं। हर रोज हम कुछ करें या ना करें, लेकिन हमारा संगठन रोज कुछ ना कुछ विधानसभा लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कुछ ना कुछ रोज करता, इसलिए उनको ये डर है। तो हमारे संगठन से क्यों डर है? अपना संगठन तैयार करो। नहीं, वहां सेवादल खत्म, वहां युवक कांग्रेस खत्म, वहां संगठन कुछ है ही नहीं। वहां तो केवल 2 लोग हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। अभी गोविंद सिंह जी भी आ गए। गोविंद सिंह जी आ गए। गोविंद सिंह के मन को पूछो, आ तो गए, लेकिन गोविंद सिंह कोई चर्चा है? गोविंद सिंह कहीं नाम है? केवल राजा का एक ही उद्देश्य है, राजा का एक ही सोच है, और उसका एक सीधा सीधा सोच है कि कभी भी कांग्रेस आए तो मेरे बेटा के लिए आए, मेरे बेटे को मध्य प्रदेश की कमान मिले। लेकिन सपना कभी साकार आदमी है दिग्विजय सिंह का होगा नहीं, क्योंकि जो आगे आता उसको भी वो साइड डाउन कर देते हैं। कोई भी हो वहां कांग्रेस में, वो चाहते एक छत्रराज मेरा रहे, मेरे बेटे का रहे। अब वो असंभव है, पब्लिक सब जान चुकी। कमलनाथ जी से भी ज्यादा दिग्विजय सिंह जी का कांग्रेस पर कमांड है, आप ऐसा कह रहे हैं? जी,
कमलनाथ जी से ज्यादा पकड़ है उनकी। कमलनाथ जी की ज्यादा पकड़ है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन दिग्विजय सिंह क्या है, बहुत ही चतुर है, बहुत ही चतुर है। वो धीरे से इनको कब साइडलाइन करेंगे कमलनाथ जी को पता नहीं पड़ पाएगा। जी जी। और वो तो एक ही उद्देश्य, आप लोगों पे एक आरोप और लगाया जा रहा है कि आप क्या है धर्म की राजनीति करके, कहीं इसमें मंदिर था, वहां मस्जिद थी, मस्जिद के नीचे मंदिर था, और ये सब बात करके जो है लोगों का ध्यान भटका रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से और तमाम अन्य समस्याओं से। अभी दिग्विजय सिंह जी तो लगातार हमलावर रहते हैं कि भाई आप लोग तो जो है सिर्फ ये धर्म की राजनीति कर रहे हो, धर्म को जो है माध्यम बनाकर पब्लिक को भड़का रहे हो आप। इनको कौन ने रोका भाई? ये कहीं भागवत करा है, कहीं यज्ञ करा है, कहीं मंदिर बना है, फिर भाजपा इनको रोकने जाते तो अपन सोचते हैं हम मंदिर क्यों बना, हम जी क्यों बना, हम क्यों नहीं बना, हम भागवत क्यों करा रहे हैं, जी क्यों नहीं करा रहे। अरे ये तो हिंदू का देश है, हमारी भावना है, तो हम उनको मानते हैं, हम हर देवता को मानते हैं। अभी नहीं मानते तो उसका क्या करें भाई? इनको किसने रोका? नहीं, राहुल जी तो कहते हैं वो जनेऊधारी हिंदू हैं। कौन? राहुल जी की बात आप ना करें, क्यों? राहुल जी को तो इन्होंने कैद करके रखा, उसको तो उन्होंने पप्पू की उपमा दे दी है। राहुल जी पुनः फिर आ जाए तो हम उनका स्वागत करते हैं कि फिर वो अपने दल की कमान संभालें, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हम कुछ चाहते हैं कि राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है कांग्रेस पे। पहले राहुल जी तो थे, फिर सोनिया जी आ गई, अब सोनिया जी हट रही हैं तो राहुल जी आ गए। इनमें हिम्मत नहीं है। ये यदि हिम्मत है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ना प्रवादवाद चलता, ना व्यक्ति चलता, यहाँ भाजपा पार्टी चलती है। ये पता नहीं लगता कहां से आदमी कहां जा। मैं कांग्रेस में कहीं 10 बार भी एमएलए बन जाता तो मंत्री नहीं बन पाता। ये भाजपा है कि जब मुझे से व्यक्ति को वो मंत्री बना दिया। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 बड़े चुनाव आपके सामने हैं। पहले तो हो सकता है कि लोग भावावेश में रहे हों कि नहीं भाई इन लोगों के साथ गलत हुआ, इतने लोग और इतना बड़ा नेता ऐसे कांग्रेस छोड़कर नहीं जाता। अब एक समय हो गया है, 2 साल होने को हैं। अब पहली परीक्षा आपकी प्राइमरी लेवल पे तो यही नगरीय निकाय के चुनाव हैं, मिडिल लेवल पे तो फिर विधानसभा के हैं, और फाइनल आपका जो है वो लोकसभा है। तो ये 3 आपके सामने ये परीक्षाएं हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों परीक्षाओं में भारतीय जनता पार्टी खरी उतरेगी, सफल होगी, कमल खिलेगा? अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न। आदमी कांग्रेस पर कुछ है ही नहीं, कांग्रेस कहीं बची नहीं, और ग्वालियर संभाग में तो कहीं कुछ है नहीं इन पे। मैं आपसे कह रहा हूं मेरी विधानसभा में 3 नगर पंचायत है। मैं आज ही कह रहा हूं, फिर तुम्हारे चैनल में आऊंगा, अभी चुनाव आया नहीं है, लेकिन तीनों हम जीत के आएंगे। हमारी जिला पंचायत हम भाजपा जिता के लाएंगे। तो ऐसी तरह पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर है। भाजपा जमीन पे जाती है, भाजपा काम करती है, उस काम को देख के लोग उस पर विश्वास करते हैं। पुनः भाजपा की सरकार आएगी और अच्छे मतों से हम सब लोग पुनः चुनाव जीत के आएंगे। अभी क्या 1-2 लोग हम हार भी गए थे, लेकिन अब सारे लोग पुनः चुनाव जीतेंगे और सरकार मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की बनेगी। और 24 में तो आपको पता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, 24 में तो जिसको भाजपा टिकट देगी वो सारे लोग सांसद बनेंगे। क्यों? कि सबका ध्यान, सबकी निगाह इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर है। क्योंकि भारत का नाम आज देखिए, हमारे यहां मलेरिया की गोली नहीं बनती थी। जब कोविड देश में आया था तो सबसे पहले भारत ने कोविड की दवाइयों को लाया, वैक्सीन लाए, और भारत तो बचाया ही, विदेशों को भी वैक्सीन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने अवगत कराया। अब भारत बहुत आगे है और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत बहुत आगे जाएगा। सबकी निगाह भाजपा की तरफ है, मोदी जी की तरफ है, शिवराज सिंह की तरफ है, और सरमंत हमारे राष्ट्रीय नेता सिंधिया महाराज की तरफ है। सबकी निगाह कांग्रेस पर कुछ बचा नहीं है। और मध्य प्रदेश में तो एक ही जोड़ी है। शिवराज ने सरकार बना ली थी पहले मुख्यमंत्री मोदी जी ने, 2-4 सीटों की कमी पड़ी। अब तो शिव और ज्योति साथ साथ हैं, कोई खतरा नहीं है। बहुत अच्छे वोटों से हम सरकार बनाएंगे। और आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बाकी आप सबको मेरी ओर से, पार्टी की ओर से, सिंधिया महाराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, सबको साधुवाद। तो कोई खतरा नहीं है। परीक्षा चाहे प्राथमिक स्तर की हो चाहे माध्यमिक स्तर की हो,
हायर सेकेंडरी की हो, इंटरमीडिएट की हो या उच्च स्तर की हो, किसी भी स्तर की हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रहता है, जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार रहता है। और अब लगातार भारतीय जनता पार्टी का कमल साल दर साल खिलता रहेगा और इसमें वृद्धि होती रहेगी, ऐसा कहना है आदरणीय सुरेश धाकड़ जी का। और बहुत ही धाकड़ अंदाज में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने शब्दों में विश्लेषित किया, अपने शब्दों में निरूपित किया। और उनका ये अंदाज अगर जनता को समझ में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। IND 1 to 1 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।